अगर हम अल्फ़ा रेज़ की बात करेंगे, सो ये होते हैं प्रोटॉन की तरह और इस पर हमेशा होता है पॉज़िटिव चार्ज। अगर हम बीटा रेज़ की बात करें, सो या तो इस पर होगा पॉज़िटिव चार्ज या फिर होगा नेगेटिव चार्ज। अस्सलामु अलैकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट प्रिपरेशन 2025 के पार्ट नंबर 5 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू इज Which one has more thermal expansion? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन क्या होती है? एक्सपेंशन मीन किसी चीज का फैलना, यानी आप उसको खींचते हो। सपोज करे पहले एक चीज इतनी थी, ठीक है, आपने इसको खींचा, ये चीज इतनी हो गई। सो इसको हम नाम देते हैं एक्सपेंशन का। अब थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? देखिए, थर्मल निकला है तरम से, और तरम किसे कहते हैं? तरम मीन हीट। यानी जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से थर्मल एक्सपेंशन, यानी अगर आप उसको हीट दोगे, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन सा फैलेगा, कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा होगा। सो गिवन ऑप्शन में स्टूडेंट्स, अगर हम स्टील की बात करें, सो स्टील की थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होती है। आप गोल्ड को तो खैर आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आयरन को आप टेस्ट कर सकते हो और स्टील को। वाटर की थर्मल एक्सपेंशन है ही नहीं, वो लिक्विड है। गोल्ड की है, लेकिन गोल्ड की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा मिनिमम है, ठीक है, आपका जो सोना होता है। सो आप आयरन की चेक कर सकते हो और स्टील की चेक कर सकते हो। सो स्टील की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा है। एमसीक्यू नंबर 2 इज एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। सो वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा, इसे हम नाम देते हैं एक्यूट एंगल का। यहाँ पर मैं आपको कुछ एंगल समझाने लगा हूँ। आप पेन और नोटबुक उठाए, इसको नोट कर लीजिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी अगर पेपर में आ जाए एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, तो उसे आप राइट एंगल कहोगे। अगर एक एमसीक्यूज आ जाए एंगल ग्रेटर देन 90, यानी 91 है, 92 है, कोई भी एंगल है जो 90 से बड़ा हो, सो उसे हम नाम देंगे ऑब्ट्यूस एंगल सा। सो अगेन बता दूं, अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है, सो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का है राइट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा है फॉर ऑब्ट्यूस एंगल्स। क्यू नंबर 3 इज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज। सम हम किसे कहते हैं? सिंपल आप कहते हो एडिशन। सो अगर हम किसी दो एंगल्स को आपस में ऐड करें, ठीक है, टू एंगल्स को हमने आपस में क्या किया, ऐड किया, और उसका सम हमारे पास 90 आया, सो ऐसे एंगल को हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ये एंगल 45 के भी टू हो सकते हैं, और ये 60 + 30 का भी हो सकता है। अब अगर हम टू एंगल्स को आपस में ऐड करें, उसका सम 180 आ जाए, सो ऐसे एंगल को हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री एंगल का। सो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90, while sum of supplementary angle is 180. MCQ number 4 is what comes next in the following series? So हमने इस सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 3s are 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21, 2 and 6 आ गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 216 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 are 12, तो यहाँ पर लग गया, एक ऊपर आ गया और ये हो गया 3, और 2 2s are 4, सो आपका आंसर हो जाएगा 432। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 3 के साथ, देन आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। नंबर 5 इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। सो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स एनर्जी की वो टाइप है जो किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से हो। सो अगर एमसीक्यूज आ जाए, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, सो वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली के ई लिखते हैं, और ये हमारे पास हाफ mv² के बराबर है। सो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है, या इस तरह लिखा जाएगा। m क्या है? m आपका मैस है,
और v आप लोगों की वेलोसिटी है। सेम इसी तरह पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी को, जिसे हम सिंपली PE लिखते हैं और ये हमारे पास mgh के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन कैसे करेंगे? द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो अगर पोजीशन की बात आ जाए पोटेंशियल एनर्जी, अगर मोशन की बात आ जाए काइनेटिक एनर्जी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ गुड? सो स्टूडेंट्स, एंटोनिम हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम्स कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज, या फिर इसे आप उलट अल्फाज भी कह सकते हो, और इसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है अपोजिट। सो अपोजिट और एंटोनिम दोनों एक ही चीज है। गुड का मतलब होता है अच्छा, सो इसका जो एंटोनिम है वो है बैड। यहाँ पर अगर हम नाइस की बात करें, सो नाइस जो ये गुड का सिनोनिम होगा। सिनोनिम मीन मुतरादिफ अल्फाज जो बोलने में डिफरेंट हो लेकिन इसकी मीनिंग सेम होती है। एमसीक्यू नंबर 7 इज प्लूरल ऑफ वुल्फ। सो अब बाज़ औक़ात हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि उल्फ के बाद डायरेक्टली इस लगा लो, सो आपका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्फ का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपने एफ को चेंज करना होता है VES के साथ। सो वुल्फ का जो प्लूरल है वो वुल्फ्स है। इस तरह एक होता है माउस, ठीक है। माउस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर हम माउस की प्लूरल की बात करेंगे तो वो होगा माइस, ना कि माउसेस। क्वेश्चन नंबर 8 इज द पॉइंट 3 and -8 लाइज इन ब्लैंक क्वाड्रेंट। सो टोटल कितने क्वाड्रेंट से? 4 क्वाड्रेंट से। इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों वैल्यूज आपको पॉजिटिव दी जाए, सपोज करें यहाँ पर लिखा होता 3 and 8, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो अगर 3 माइनस होता 8 प्लस होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो अगर लिखा होता -3 -8, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती। लेकिन ये वाला जो केस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। कैसे? देखिए 3 यहाँ पर पॉजिटिव में है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, और सेकंड वैल्यू को देखिए सब्ट्रैक्शन में है, माइनस में है। सो दैट्स व्हाई जो 3 है और -8 है लाई कहती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसकी पिक्चर ले ले अपने पास, जो है नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन नंबर 9 इज रेशियो ऑफ A and B इज रिटन एज। सो अगर हमने A और B के दरमियान रेशो को लिखना हो, सो ये हमारे पास इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। A/B। किसी भी अल्फ़ाबेट्स की आपने रेशो लिखनी हो, चाहे वो आपको डिजिट्स दिए जाएं, सो 1/2। अगर आपसे प्रोपोर्शनल का पूछ लिया जाए, सो प्रोपोर्शनल को फिर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जो डॉट से 4 हो जाएंगे। और जब आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, सो रेशो हमेशा चेंज होगा डिवीजन में। सो ये होगा A/B, और जो प्रोपोर्शनल होता है ये इज इक्वल टू के बराबर होता है। नंबर 10 इज द अमाउंट ऑफ एरिया इनसाइड द ट्राइंगल इज कॉल्ड। सो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। सो इसके अंदर ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, जो एम्प्टी स्पेस नज़र आ रहा है, इसी को हम मैथमेटिक्स में एरिया का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल में एक एंगल हमारे पास 60 का बराबर होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कॉम्प्लीटली 3 एंगल्स होते हैं, 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? सो मोमेंटम इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। सो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और बाज़ औक़ात NS भी जो है इसका यूनिट कंसिडर किया जाता है। सो अगर आपको ऑप्शन डी ना दिया हो, सो वहाँ पर आप NS को भी जो है करेक्ट कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 12 इज फॉर होलोग्राफी वी यूज अ बीमोस। होलोग्राफी है क्या? ये वैसे समझने की चीज़ इतनी है नहीं, लेकिन जब हमने किसी चीज़ की 3D स्ट्रक्चर बनानी हो, सो ये कहलाती है होलोग्राफी। और होलोग्राफी में हम एक्स-रेज का यूज़ करते हैं। नंबर 13 इज गामा रेज कैरीज विद चार्ज। सो स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एटम है, सॉरी, ये इसका न्यूक्लियस है। सो जब भी आप इस एटम की डिके करोगे,
सो इससे हमारे पास 3 किस्म की रेज़ जो है वो रिलीज़ आउट होंगी, अल्फ़ा रेज़, गामा रेज़ एंड बीटा रेज़। ठीक है, डेल्टा भी रिलीज़ होती है लेकिन वो कम मिक़दार में होती है। सो अब अगर हम गामा रेज़ की बात करें, दीज़ आर जस्ट लाइक न्यूट्रॉन, इस पर नो चार्ज होता है या फिर इसे आप न्यूट्रल भी कह सकते हो। अगर हम अल्फ़ा रेज़ की बात करेंगे, सो ये होते हैं प्रोटॉन की तरह और इस पर हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बीटा रेज़ की बात करें, सो या तो इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज या फिर होगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन ज़्यादातर केस में इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो गामा रेज़ न्यूट्रल, अल्फ़ा रेज़ पॉजिटिव एंड बीटा रेज़ नेगेटिव। एंड स्क्यू नंबर 14 इज़ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लाइट। हम कंपैरिजन किससे कहते हैं कि एक दूसरे के साथ मुआज़ना कराना। सो लाइट का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है लाइट। स्क्यू नंबर 15 इज़ शी रैन क्विकली। व्हाट इज़ क्विकली इन इंग्लिश? सो क्विकली हमारे पास इंग्लिश में एडवर्ब है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। क्विकली जो है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपका वर्ब। क्विकली क्या है? ये आपका वर्ब है। दुनिया में आप जितने भी एक्शंस करते हो, खाना, पीना, दौड़ना, सोना, रोना, जितने भी दुनिया में एक्शंस काम करते हो, ये कहलाते हैं वर्ब। अब ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव को, नाउन को, वर्ब को, इसको चेंज करे, इसको एडिशनल मीनिंग दे, इससे हम एडवर्ब का नाम देंगे। अगर मैं कहूँ शी रेन, वो भागती है, सो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी रेन क्विकली, सो क्विकली यहाँ पर इसने क्या किया, जो काम हो रहा था उसके मुआयने में इजाफा किया। सो दैट्स व्हाई हम इसे एडवर्ब कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी से रिस्पॉन्स करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।